दोस्तों, सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रियो, यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो जरूर यह वीडियो विशेष करके आपके लिए बनाया गया है, ताकि आप अपने जीवन में किए गए प्रार्थना क्या परमेश्वर सुनता है या नहीं सुनता है, इस विषय पर ये वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए हम वचन को डायरेक्ट वचन को पढ़ते हैं। नीति वचन आप हमारे साथ खोलिए 28 अध्याय। और नीति वचन 28 अध्याय के अंदर परमेश्वर का दास सुलेमान वह अपनी प्रार्थना के बारे में बता रहा है, क्योंकि मनुष्य जो है सुलेमान से भी प्रार्थना रिक्वेस्ट निवेदन करते थे। क्यों? क्योंकि सुलेमान खुद एक राजा था और वह अपने अनुभव के साथ साथ बताया है। प्रियो, हम तो राजा नहीं परंतु हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं। तो नीति वचन हमारे लिए प्रार्थना के विषय में क्या कहता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है या नहीं सुनता है, अगर नहीं सुनता है तो क्यों नहीं सुनता है, क्या कारण है। तो नीति वचन 28 अध्याय और आप 9 वचन को यदि पढ़ते हैं तो इस प्रकार इसमें लिखा हुआ है, जो अपना कान वचन सुनने से मोड़ लेता है, जो अपना कान परमेश्वर के वचन सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर रिजेक्ट करता है। प्रियो, इस वचन में सीधी सादी बातें बताया गया है, कोई भी टेढ़े मेढ़े की बात नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में, जो विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर का वचन पास्टर के द्वारा नहीं सुनता है और कलीसिया में नहीं जाकर सुनता है, पास्टर को अपने घर पे बुलाकर नहीं सुनता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, घृणित करता है, रिजेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत खास इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर आना बहुत खास इम्पोर्टेंट है और इसी आधार पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है कि हम परमेश्वर को कितना परसेंट जाने हैं। अगर हम प्रभु को 1% जानते तो परमेश्वर हमारी 100% प्रार्थना को कैसे सुन पाएगा। यदि हम परमेश्वर को 100% जान गए, तो उसके वचन को 100% जान गए, तो परमेश्वर हमारे 100% प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा, उसको उत्तर देगा, जवाब देगा और आशीर्वाद देगा। प्रियो, इसी व्यवस्था के बातों को लेकर नीति वचन 28 अध्याय में ही आप 4 वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है, जो लोग व्यवस्था का छोड़ देते हैं वे शैतान की प्रशंसा करते हैं, दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाला शैतान का विरोध करता है। प्रियो, यहाँ पर भी वही बातें हैं कि हम यदि वचन को छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, इग्नोर करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो हम शैतान के पक्ष में हो जाते हैं, हम शैतान के एजेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका दुष्ट का स्वभाव हमारे अंदर, आपके अंदर आ जाता है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन अगर इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें और आपको क्या करता है, सावधान करता है कि हम शैतान के पक्ष में हो गए हैं। इसलिए वचन को प्रतिदिन पढ़ना है, वचन को प्रतिदिन सुनना है अपने कानों के द्वारा। और नीति वचन 28 का 7 वचन, जो व्यवस्था का पालन नहीं करता वह समझदार, जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सुपुत्र होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। इसीलिए वचन बताता है कि हम परमेश्वर के वचन को पालन करें। हम क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पालन करना है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर का वचन अगर हम पालन करते हैं तो हम परमेश्वर के बुद्धिमान पुत्र होते हैं, बुद्धिमान पुत्री होती है। प्रियो, इसलिए आप जब 12 वचन पढ़ेंगे तो क्या बताता है, धार्मिक लोग जयवंत होते हैं। आप यदि परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं प्रतिदिन, तो आप अपने जीवन में जयवंत होंगे। और 20 वचन 28 अध्याय का 20 वचन नीति वचन में, सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं।
आपके जीवन में परमेश्वर बहुत से बहुत आशीर्वाद देगा। जब आप वचन सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे, आपकी सारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा और बहुत से आशीर्वाद मिलेंगे। प्रियो, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक ले जय मसीह। परमेश्वर सबके साथ हो, सबको संग है। और आप भी हमारे देश के लिए जरूर प्रार्थना में याद करें। सबको परमेश्वर आशीष दे।